So welcome to guys my channel Python with Naman। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड पार्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे आज स्लाइसिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, पहले स्लाइसिंग पढ़ेंगे, स्लाइसिंग इन अ लिस्ट। ठीक है, कि कैसे हम स्लाइसिंग कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। देन हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लिस्ट। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं लिस्ट के एंड अदर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द लिस्ट। ठीक है, हम कुछ प्रोग्राम पढ़ेंगे रिलेटेड टू द लिस्ट। सो गाइस सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, स्लाइसिंग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं सबसे पहले हम स्लाइसिंग पढ़ते हैं। स्लाइसिंग स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग व्हाट इज स्लाइसिंग, हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं स्लाइसिंग को, क्या उसका सिंटेक्स होता है, हम वो सब इसमें पढ़ेंगे स्लाइसिंग में। ठीक है, सो क्या है, फॉर एग्जांपल मेरी एक लिस्ट है जिसमें मैंने क्या रख रखा है, फॉर एग्जांपल 1, 2, एक मेरी लिस्ट है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक पर्टिकुलर पोर्शन इसमें से क्या करना है, फेच करना है। टू फेच अ पर्टिकुलर पोर्शन इन अ लिस्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर पोर्शन हमें क्या लेना है, लिस्ट में से लेना निकालना है, मतलब क्या करना है, फेच करना है। सो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्लाइसिंग का। इसका सिंटेक्स क्या है, लाइक z इज इक्वल्स टू, एक मेरा वेरिएबल है a। ठीक है, हम इसमें क्या यूज करते हैं, कॉलन्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉलन्स। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टार्ट होता है, क्या होता है स्टार्ट। ठीक है, ये मेरा होता है एंड, ये मेरा होता है गैप। ठीक है, इसका क्या है, सिंटेक्स है, क्या है, सिंटेक्स है। सो क्या है गाइस, कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक मेरी लिस्ट है, अब मेरे को उसका पोर्शन चाहिए 4 से लेके 6 तक के, हमारे को जितने भी एलिमेंट्स है वो चाहिए, 4 से लेके 4, 5 और 6 चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इसमें इंडेक्सिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम इंडेक्सिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू a ऑफ, कहाँ से स्टार्ट करना है मेरे को, 5 से। तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 0 1 2 देन 3। सो 5 किस पर है, 3 इंडेक्स पर है। देन एंड कहाँ पर चाहिए हमें, 7 पर चाहिए, 3 पर 5 स्टार होगा, 3 4 5। ठीक है, अगर मैं 5 लिखता हूँ ना तो वो मेरे कम चलेगा, मतलब 6 देगा, लेकिन हमारे को कहाँ तक चाहिए, 7 तक। तो हम एक बढ़ाकर लिखेंगे, 5 की जगह हम 6 लिख देंगे। ठीक है, अब कहाँ तक चलेगा, ये 8 तक चलेगा, बट 8 से एक कम चलेगा, क्योंकि एक इंडेक्स क्या चलता है, कम चलता है, कम चलता है। ठीक है, गैप कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा वो। ठीक है, प्रिंट करते हैं अगर हम, क्या सेट, सो हमारी लिस्ट प्रिंट होकर आ जाएगी, लिस्ट आ गया 5 6 एंड 7, मतलब एक पर्टिकुलर जो पोर्शन हमने क्या कर लिया, अपनी लिस्ट में से फेच कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, इस लिस्ट को रिवर्स करना है, पूरा क्या करना है, रिवर्स करना है। सो मेरे को अपना क्या नहीं पता, अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, ना ही मेरे को अपना एंडिंग पॉइंट पता, बट मेरे को ये पता है अगर किसी चीज को रिवर्स करना है या किसी लिस्ट को रिवर्स करना है तो हम क्या यूज करते हैं, -1। मतलब हमें डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, हमें उल्टा चलना है तो हम क्या करेंगे, -1। ठीक है, सो हमने क्या करा, -1 कर दिया यहाँ पर। अब क्या होगा, मेरी लिस्ट जो है वो क्या होकर आ गई, रिवर्स होकर आ गई। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, इस पूरी लिस्ट को, ये जो पूरी लिस्ट है सेम टू सेम क्या करना है, कॉपी करना है। मेरे को अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता था, मेरे को अपना एंडिंग पॉइंट नहीं पता, बस मेरे को क्या पता है, अगर मैं 1 लिखूंगा अपना तो क्या है, वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, उसे लिस्ट को कॉपी कर देगा। ठीक है, वो एक ही लूप में उसमें चलते रहेगा। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल मैंने 1 क्या डाला, अब क्या होगा, मेरी लिस्ट सेम टू सेम कॉपी हो जाएगी, 1 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक किस एक पोर्शन लेना है, 1 से लेकर 5 तक का जितने पोर्शन है मेरे को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करा, कहाँ पर गए, 0 से लेकर 4 तक की बात करी थी मैंने, 0 1 2
अगर मैं 2 डालता हूँ तो एक को कम चलेगा, 3 तक चलेगा, तो मेरे को बढ़ाकर लिखना, क्या लिखना पड़ेगा उनको, 3 लिखना पड़ेगा। क्या मैं लिखता हूँ 3 और बाय डिफॉल्ट का लिखता हूँ 1। ठीक है, तो मेरा 1 से लेकर 4 तक के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो 1, 3 एंड 4। ठीक है गाइस, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या करना है, इसको रिवर्स चलाना है, रिवर्स। ठीक है, क्या करना है, रिवर्स चलाना है। तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ अपनी, स्टार्टिंग में करता हूँ बाय चांस, मेरे को 8 से लेकर 5 तक के सारे एलिमेंट्स चाहिए, 8 से रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, 8 से 5 तक चाहिए। सो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, -1 से, कॉमा कहाँ तक जाऊँगा, -1, -2, -3, -4, -4। तो ये कम चलता है तो मैं क्या लिखूंगा, -5 लिखूंगा। ठीक है, -5 कॉमा, अब हम रिवर्स जा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट -1 हमारे को लिखना होगा। एक सेकेंड, लिसन, दिस इज नॉट एक सेकेंड गाइस। तो गाइस वो यहाँ पर कॉलन आएगा। ठीक है, मैंने बाय डिफॉल्ट वहाँ पर वो लगा दिया था। ठीक है, सिंटेक्स में गड़बड़ हो गया था इसलिए यहाँ पर कॉलन आएगा। देन अब रन कर देखते हैं प्रोग्राम को अपने। देखिए 8765। ठीक है, 8765, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब मैंने -5 दिया था, मतलब एक कम चलेगा, तो माइनस तो कहाँ तक आएगा आउटपुट हमारा, 5 तक आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब मैंने रिवर्स भी दिखा दिया आपको। अब हमें क्या करना है, फंक्शंस करने हैं। क्या करने हैं, फंक्शंस करने हैं, किसके, लिस्ट के, फंक्शंस ऑफ लिस्ट। ठीक है, हमारा सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या होगा लिस्ट का, अपेंड। क्या होगा, अपेंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो क्या होगा अपेंड फंक्शन, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी लिस्ट है ए 1 2 3 4 5 देन 6। ठीक है, अपेंड क्या करता है, अपेंड आर यूज्ड टू append the element in last position of the list, the last position of list। ठीक है, क्या करेगा ये, जो आपका लास्ट पोजीशन होगी आपकी लिस्ट की, उसमें क्या कर देगा, उसको अपेंड कर देगा। सो फॉर एग्जांपल क्या करता हूं मैं, ए डॉट अपेंड 12 प्रिंट ए, रन कर लो। अब क्या करा इसने, ये हमारी सेम टू सेम लिस्ट थी, इसमें हमने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। देखो लास्ट में अपेंड होगा, ये क्या होगा, लास्ट में अपेंड होगा जो हमें एलिमेंट डालना है। ठीक है, अब हम अगला करते हैं एक फंक्शन। अब हमारा न्यू फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन आर यूज्ड टू insert a value in a particular index, पर्टिकुलर इंडेक्स पर वो क्या करेगा, उस वैल्यू को अपेंड कर देगा, इंसर्ट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे को इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, इसमें हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही मेरी लिस्ट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, क्या करा मैंने, अब इसमें इंसर्ट यूज करा। ठीक है, ए डॉट इंसर्ट, ये मेरा एक फंक्शन है इंसर्ट। ठीक है, जहाँ हमारा पैरेंथेसिस ओपन होता है, क्लोज होता है, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, एक इनबिल्ट फंक्शंस है हमारे किसके, लिस्ट के। सो अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे फर्स्ट हमारे को जहाँ पे जिस वैल्यू को हमें जिस इंडेक्स पर गिरना है, उस इंडेक्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने गिरा 1 और यहाँ पर मैंने क्या गिर दिया, 8 गिर दिया। ठीक है, प्रिंट करा दिया हमने ए। अब क्या होगा, इंसर्ट, अब जो 1 इंडेक्स है, कौन सा है 1 इंडेक्स है, 0 एंड 1। अभी जो 1 है इस इंडेक्स पर क्या, 2 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेकिन 2 हटेगा नहीं, 2 क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा एट द राइट वर्ड। ठीक है, समझ रहे हैं आप, जो 2 होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, साइड में चले जाएगा, लेकिन जो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन
वो रिमूव नहीं होगा इस लिस्ट में से, वहां पर क्या आ जाएगा, उसकी जगह दूसरा एलिमेंट आ जाएगा इंडेक्स पे, लेकिन वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट जो था वहां पहले, वो कहाँ पर हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा एट द राइट। ठीक है, देखो 182, अब यहाँ पर पहले क्या था, 2 था, वो 2 रिमूव नहीं हुआ, वो 2 क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, और उस इंडेक्स पे क्या आ गया, 1 इंडेक्स पर 8 आ गया। ठीक है, सो ये हमने क्या करा, इंडेक्स। अगर मैं कहीं पे पर्टिकुलर वैल्यू गिरनी है जिस इंडेक्स पर, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, इंसर्ट यूज करेंगे। तो हमें क्या यूज करना है, पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन आर यूज्ड टू रिमूव अ particular element in a list according to its index value। ठीक है, पॉप क्या करता है, रिमूव करता है एलिमेंट को, क्या करता है, रिमूव करता है, जो आप इंडेक्स घेरते हो उसके पैरेंथेसिस के अंदर, जो आप आर्गुमेंट पास करते हो एज अ इंडेक्स, तो इस इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी हमारी लिस्ट में, वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको शो भी करा सकते हैं रिमूव, जो हमारा एलिमेंट होगा, लाइक ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैंने क्या करा, ए डॉट, पहले क्या करा, एफ इज इक्वल्स टू ए डॉट पॉप, मैंने जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है उसको क्या कर दो, आप पॉप कर दो, मतलब रिमूव कर दो, प्रिंट कर लो ए। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर अगर देखो 2, 0, 1, 2, मतलब क्या होगा, जो 3 होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा आपके लिस्ट में से। देखो लिस्ट में से रिमूव हो गया ना, अब वो रिमूव हो गया। ठीक है, 3 नहीं शो हो रहा, डायरेक्ट क्या शो हो रहा है हमारे पास, 4 शो हो रहा। अब हमारे को चेक करना है वो है भी नहीं, मतलब अगर हमारे को वो पर्टिकुलर एलिमेंट अगर शो करना है, तो हम क्या करो, प्रिंट एफ कर दो, क्योंकि जो वैल्यू है वो किस में जा रही है, एफ वेरिएबल में जा रही है। ठीक है, तो 3 आ गया हमारे पास, 3, हम जो 3 है वो क्या हुआ, रिमूव हुआ। ठीक है, अब हम अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन, जो है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन आर यूज्ड टू काउंट a particular element इन अ लिस्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट क्या करेगा, काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल एक मेरी लिस्ट है, ये 1, 2, 3, 4, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, L इज इक्वल्स टू ए डॉट काउंट, किस चीज को काउंट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमको काउंट करना है कि 1 कितनी बार आ रहा है इस लिस्ट में से, काउंट करना है। ठीक है, ये कितनी बार हमारी लिस्ट में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है, इसकी हमें रिपीटिशन काउंट करनी है। फॉर एग्जांपल जिस एलिमेंट की हमें करनी है उसे हमें एज एन पैरेंथेसिस के अंदर एज एन आर्गुमेंट हमें घेरना है। ठीक है, 1 प्रिंट एल, 2 टाइम्स आ रहा है, जो 1 आ रहा है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। आप काउंट कर लो कितनी टाइम्स है, 1 एंड 2, 2 टाइम्स आ रहा है, तो मतलब आंसर इज करेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग काउंट करना है कि 4 कितनी बार आ रहा है हमारी लिस्ट में, 4 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है only, और हमारी लिस्ट में 1 ही टाइम्स आ रहा है। ठीक है गाइस, अब हम अपना अगला फंक्शन पढ़ते हैं, जो है हमारा सॉर्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, सॉर्ट फंक्शन है। सॉर्ट फंक्शन आर यूज्ड टू लिस्ट आर कन्वर्ट इन अ ascending form।
असेंडिंग फॉर्म। असेंडिंग फॉर्म में क्या करते हैं, लिस्ट को कन्वर्ट करती है। लाइक अगर हमने नंबर्स को या एलिमेंट्स को मिक्सचर करके लिखा है 2 3 1 2 7 6 ऐसे इधर उधर करके लिखा है, तो उसको क्या करते हैं असेंडिंग की फॉर्म में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक में यही लिस्ट है 1 3 4 0, ठीक है, 7 8, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है, मतलब असेंडिंग के फॉर्म में करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम करेंगे ए डॉट सॉर्ट प्रिंट ए। क्या करा उसने, सॉर्ट कर दिया असेंडिंग 0 1 3 4 7 8, एक असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, इसको फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, और इसमें हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते, हम इसको खाली छोड़ते खाली पैरेंथेसिस लगाकर, बस जिस पर आपको लिस्ट पर इसे एग्जीक्यूट करना है ए डॉट यूज करना है। ये डॉट होता है, ये हमारा यूनिटी ऑपरेटर होता है। ठीक है गाइस, अगला फंक्शन पढ़ेंगे अपना मैक्स और मिन। क्या पढ़ेंगे, मैक्स एंड मिन। मैक्स फंक्शन पढ़ेंगे, मैक्स मैक्स फंक्शन are used to find largest element in a list। ठीक है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो क्या कर देगा, फाइंड कर देगा आपको मैक्स फंक्शन, लाइक A12। ठीक है, अब जो मैक्सिमम नंबर होगा तो इसको कैसे यूज करते हैं हम, ए डॉट, फॉर एग्जांपल m इज इक्वल्स टू a डॉट मैक्स प्रिंट m। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर होगा आपकी लिस्ट का, वो क्या कर देगा, इसको फाइंड आउट कर देगा। इसमें हम एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं ए को, क्या दिया उसने 23। अब 23 क्या है, हमारा मैक्सिमम नंबर है लिस्ट का। ठीक है, देखो 23 क्या है, मैक्सिमम है ना, सो यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम, सॉरी, लार्जेस्ट नंबर इन आवर लिस्ट इज, देखो सो लार्जेस्ट नंबर इन लिस्ट इज 23। 23 क्या है, हमारा लार्जेस्ट नंबर है हमारी लिस्ट के अंदर, मैक्सिमम नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है हमारी लिस्ट में। ठीक है, अगर हमारे को फाइंड करना है मिनिमम मिन, तो उसका भी एक इनबिल्ट फंक्शन है मिनिमम आपकी लिस्ट में। वो क्या करेगा, मिन फंक्शन आर यूज्ड टू फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसे क्या कर लेगा, वो फैच कर लेगा अपनी हमारी लिस्ट में से, जो हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी यही एक लिस्ट है ए। ठीक है, हमने क्या करा, m इज इक्वल्स टू मिन ऑफ ए, सो प्रिंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन इन आवर लिस्ट इज m, वो निकाल कर दे देगा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा हमारी लिस्ट का। ठीक है, एक मिनट, वो एक से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको क्या करके देगा, फैच कर देगा। देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन लिस्ट इज 4। अब जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमारी लिस्ट वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो उसने क्या करके दे दिया, फैच कर दे दिया। सो हमारे आई थिंक फंक्शंस इतने ही हैं जो हमने लिस्ट में करे हैं। इनबिल्ट फंक्शन है सारे के सारे ही हैं। मैं लिख देता हूँ इनबिल्ट फंक्शन लिस्ट। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शंस इन ऑफ लिस्ट। ठीक है, सो हमने कर ली, जैसे कि हमने पढ़ा
स्लाइसिंग क्या होता है, फिर हमने फंक्शंस पढ़े जिसमें अपेंड पढ़ा, इंसर्ट पढ़ा, पॉप फंक्शन पढ़ा, काउंट फंक्शन पढ़ा, सॉर्ट फंक्शन, मिन, मैक्स और अदर सम फंक्शंस पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, और आगे हम जैसे जैसे कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे हम और फंक्शंस को डीपली पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, ये हमारा फंक्शन भी होता है क्लियर। ठीक है, प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक जो हम अपना पहला प्रोग्राम करेंगे वो क्या होगा, वो होगा हमारा राइट ए प्रोग्राम टू राइट अ प्रोग्राम ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल of given number in a list। ठीक है, जो हमारी एक लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे उनका हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए। लाइक ए इज माई लिस्ट एंड दे कैन कंटेन 2 3 4। ठीक है, एंड टू क्रिएट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स नंबर। ठीक है, जैसे कि 2 है तो 2 का हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, 2 4 6 8 12 आफ्टर 20 तक। ठीक है, ऐसे 3 का चाहिए, 3 3 6 9 12 देन 15 ये 30 तक चाहिए। ऐसे 4 का चाहिए, 4 to 40 तक ऐसा हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, लेंथ ऑफ ए, फिर एक और इसमें जैसे लूप चलाएंगे, फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ 1,11। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्रिंट ए ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय जे एंड इक्वल्स टू, मैं समझाऊंगा अभी आपको प्रोग्राम सारा समझाऊंगा, प्रिंट ठीक है गाइस। अभी हमारे को क्या कर देगा, टेबल्स क्रिएट कर देगा हर अलग अलग एलिमेंट की। ये देखो ये आ गया, 2 की टेबल आ गई, 2 से लेके 20 तक, 2 4 6 8। ठीक है, 10 12 14 16 18 एंड 20। ऐसे 3 की टेबल इसने क्रिएट कर दे दी हमारे को, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 आफ्टर 30। देन 4 की टेबल क्रिएट कर दे दी इसने हमारे को, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। अगर हमारे को फॉर एग्जांपल टेबल जो चाहिए 5 की भी चाहिए, 6 7 8 9 10 देन 12। ठीक है, हमारे को 2 से लेकर 12 तक की सारी जितनी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स है वो एक फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, वो भी बस हम अपनी जो एलिमेंट्स है उसमें डाल देंगे लिस्ट में, देन वो उसको कैलकुलेट कर दे देगा। लाइक एक सेकंड में ना, एक मिनट गाइस। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, देखो अब आउटपुट देखना, ये देखो 2 का टेबल, 3 का टेबल, देन 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, 5 का, 6 का, 7 का। ठीक है, देन 8 का, देन 9 का, देन 10 का, देन 12 का। अगर हमारे को 11 का भी लेना है तो आप इसके बीच में 11 इंसर्ट कर दो, 11। ठीक है, अब बीच में 11 का भी आ जाएगा। ये देखो ये आ गया हमारे पास, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12। आपको जोन से भी मल्टीप्लिकेशन टेबल की नीड है, जहां से लेकर जहां तक की वहां इसमें लिस्ट में अपेंड कर दो। क्या हुआ सबसे पहले हमारे साथ, फॉर आई हमने इसमें लूप चलाया, हमने इसमें ट्रैवर्स करा, हमने स्टार्ट करा लेंथ। अब लेंथ स्टार्ट करा मतलब रेंज स्टार्ट हुई 0 से लेकर, इसकी लेंथ जितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इसकी क्या है, लेंथ है, तो एक कम चलेगा 10 तक चलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, 2 आया। अब 2 इसमें आगे स्टोर हो गया, अब उसके अंदर भी लूप चलेगा, लूप चला। अब 1 से लेकर 11 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक चलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आया, वो 2 आया, वो 2 मल्टीप्लाई बाई जे, तो जे में क्या है, 1 है, 2 1 2, ऐसी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अगला जे में क्या है, 2 है। फिर क्या है, जब तक
पूरा इनर लूप भी हमारा पूरा चलना चाहिए। जब तक हमारा इनर लूप पूरा नहीं चलेगा हमारा आउटर लूप क्या नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। इनर लूप पूरा चलेगा, ये पूरा कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, मतलब 2 की मल्टीप्लाई कहाँ तक होगी, पूरी 10 तक होगी। फिर जब ये खत्म हो जाएगा इनर लूप, फिर से हम आउटर लूप में जाएंगे ऊपर। अब क्या आएगा, 3 आएगा, 3, अब 3 बन जा 3, 3 2 जा, अब इसका ये भी 10 तक चलेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। क्यों चलेगा, कि हमने 11 दे रखा है, कम चलेगा, ठीक है। ऐसे ही चलते रहेगा, फिर उसका 4 आएगा, देन उसकी इससे मल्टीप्लिकेशन होगी, देन 6 7, ऐसे करके सारे सारे हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स आउटर लूप में आते रहेंगे, देन इनर लूप में उनकी मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी, देन टर्मिनेट होते रहेंगे हमारे लूप्स, फिर हमारी वैल्यूज फिर से ऐसे ही आउटर लूप में आएंगे, देन इनर लूप में कैलकुलेशन होगी। सो ऐसे ही चलता रहेगा जहाँ तक हमारी क्या होगी, लेंथ की वैल्यू होगी, ठीक है। हमारी लेंथ की वैल्यू जो होगी उससे कम ही चलेगा वो, ठीक है। मतलब लेंथ की वैल्यू अगर मैंने आपको कहा था ये 11 तक है तो 10 तक ही चलेगी, ठीक है। और हमेशा लेंथ हमेशा स्टार्ट करते हैं काउंट करना 1 से, और जो आप इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हो 0 से, ठीक है। अब ये हो गया। अब सेकंड है एक प्रोग्राम हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड those names length is 5 and starting letter and ending letter both are same, then print those names, ठीक है। then print those names। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक लिस्ट है, क्या है, एक लिस्ट है, मैं समझाता हूँ, अभी कर कर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक लिस्ट है जिसमें क्या है, ए है, ए इक्वल्स टू नमन, मैडम, शिवम, कुणाल, रोहित, शंकर, ठीक है। ये मेरी एक लिस्ट है जिसमें क्या है, एक हर एलिमेंट एक स्ट्रिंग टाइप का है, और हर जो एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप का वो एक नेम है, ठीक है। क्या है वो, नेम है। अब हमारे को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जितनी जो हमारी जिनकी लेंथ क्या हो 5 हो, और साथ में ही उनका फर्स्ट जो लेटर हो वर्ड का वो उनके लास्ट लेटर से मैच करता हो, तो हमें क्या करना है, ऐसे नेम्स को प्रिंट करना है, ठीक है। इसमें लॉजिक लगेंगे, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा कैसे होगा, मैं आपको एग्जीक्यूशन से लेकर टर्मिनेट तक सारा समझाऊंगा प्रोग्राम कैसे होगा ये। सो क्या होगा, पहले हम पहले इसमें जाएंगे, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंडीशन देंगे, इफ लेंथ ऑफ ए ऑफ आई is equals to 5 and a of I then 0 is equals to a of I of -1 are same, then उसको क्या कर दो, हम उसे प्रिंट नहीं कराते, हम उसको एक और लिस्ट में क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल m is my empty list and देन फाइंडिंग वैल्यूज आर अपेंड टू द एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। जो हमारी वैल्यू फाइंड होगी, जो हमारे नेम्स फाइंड होंगे, वो क्या कर दो, इस लिस्ट में क्या कर दो, अपेंड कर दो, डाल दो, फॉर m डॉट अपेंड a ऑफ i, ठीक है, प्रिंट m, ठीक है गाइस। सो हमने क्या करा, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो नमन एंड मैडम, ठीक है, नमन एंड मैडम, ठीक है। क्या है, अब पहले आप क्या देखो, लेंथ देखो, लेंथ क्या है, 5 है, जिसकी इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, लेंथ हमारी क्या है, सेम है, मैडम की भी लेंथ सेम है। और ए ऑफ आई का 0, ए ऑफ आई का 0 मतलब नमन का 0, नमन का 0 मतलब n इक्वल्स टू ए ऑफ आई मतलब नमन का -1, मतलब -1 तो ये होता है, सो n का आई का 0 मीन n
और आई का -1 मतलब ये वाला एन क्या इक्वल टू है, बिल्कुल इक्वल टू क्या कर दो, और लेंथ भी 5 है, बिल्कुल क्या कर दो अपेंड कर दो, ठीक है। मैडम की भी लेंथ 5 है, देन उनका फर्स्ट लेटर एंड देन लास्ट लेटर क्या सेम है, तो इस स्ट्रिंग को भी क्या कर दो अपेंड कर दो। शिवम है, इसको तो भूल जाओ। एंड हमारा कब ट्रू होगा, जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब वो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, ठीक है। देन शिवम लेंथ क्या है 6 है, तो नहीं चलने का, पहले फॉल्स हो गया। कुणाल क्या है लेंथ 5 है, सो पहली वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, बट हमारी सेकंड भी ट्रू होनी चाहिए ना, तभी तो एंड फंक्शन चलेगा हमारा, सॉरी एंड ऑपरेटर चलेगा, लॉजिकल ऑपरेटर। सो कुणाल का हमारा जो ए का आई 0 है, क्या वो ए के आई से -1 है, तो के इक्वल टू है, इक्वल टू एल नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो क्या करेगा फॉल्स ही देगा, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब रोहित आया, रोहित क्या है, रोहित का जो फर्स्ट है मतलब 0 है, वो क्या है आर, चलो ठीक है, वो -1 ठीक है, सेम है दोनों, आर और टी सेम नहीं है ना, सेम तो नहीं दे देंगे, भले हमारी लेंथ क्या हो 5 हो। शंकर है, इसकी तो लेंथ ही हमारी 5 से ज़्यादा है, तो हम तो फर्स्ट कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, फिर नमन आ गया और मैडम आ गया। हमने इसमें लूप चलाया, पहले आई में नमन आएगा, ठीक है, मतलब 0 नमन, उसकी लेंथ 5 हुई, चलो 5 हुई तो आगे चेक हुई कंडीशन, चाहे उसका नमन का आई का जो 0 है एन, क्या वो इक्वल है -1 से, मतलब एन से ही, तो क्या कर दो अपेंड कर दो। बट आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी देन एंड ऑपरेटर तब ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर हमारी दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हमारी, तब जाकर वो एग्जीक्यूट होगा। अब क्या करो, ये वाला मैंने प्रोग्राम बता दिया आपको। अब एक थर्ड प्रोग्राम करते हैं हम, राइट अ प्रोग्राम, एक सेकेंड, राइट ए प्रोग्राम to reverse a list by using indexing, ठीक है, एंड स्लाइसिंग। हम क्या करते हैं, एक लिस्ट लेते हैं, उसको हमें क्या करना है रिवर्स करना है, पहले तो इंडेक्सिंग से, फिर हमें क्या करना है स्लाइसिंग से भी रिवर्स कर कर दिखाना है, इसमें दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। फॉर एग्जांपल ए है, एक हमारी लिस्ट है, दे कैन कंटेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को इसमें एग्जीक्यूट करना है इंडेक्सिंग का कंसेप्ट, ठीक है। कैसे करेंगे हम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इसमें लूप ही चलाएंगे फॉर आई इन रेंज। अब मैंने आपको इंडेक्सिंग, आप मेरा प्रीवियस जो है टॉपिक देखना है जिसमें हमने लिस्ट का कवर करा है पार्ट 1, उसमें मैंने इंडेक्सिंग बताया डीपली, आप उसमें जाकर देखना और आपको अच्छे समझ आएगा। सो क्या है फॉर आई इन रेंज, सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, लेंथ क्या है हमारी ए की, देन -1, ओके, देन -1, देन -1, मैं भी समझाता हूँ कैसे हुआ ये। प्रिंट ए ऑफ आई, देखो क्या हुआ, लिस्ट हमारी क्या हो गई, आ गई रिवर्स ऑर्डर में होकर आ गई। इसको हम लिस्ट में ही कर लेते हैं एक, ओके 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 ओके, 1 सेकेंड गाइस। देखो गाइस हमारी जो लिस्ट है क्या होकर आ गई रिवर्स ऑर्डर में होकर आ गई, कैसे हमने क्या करा इंडेक्सिंग करी, क्या करा हमने, पहले इसमें लूप चलाया, लेंथ कितनी है हमारी 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेंथ है, -1 एक कम चलता है, ठीक है। क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट कहाँ से करा हमने, यहाँ से करा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा 7 से स्टार्ट हुआ, मतलब 6, इंडेक्सिंग क्या है इसकी 6 है, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, -1, हमें स्टार्टिंग हमने यहाँ से करा और जाएंगे हम कहाँ तक, 0 तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे, तो वो एक कम चलता है, आपको पता है कम चलता है।
जीरो से भी एक कम क्या होता है, माइनस का वन होता है। जीरो से भी एक कम क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पर जीरो लिख देंगे, अगर हम यहाँ पर जीरो लिख देंगे तो टू तक ही चलेगा, जीरो लिख देंगे तो कम चलेगा ना, टू तक चलेगा। तो हमें उससे भी एक कम चलाना है, जीरो से भी एक मतलब बढ़ा देंगे अगर हम जीरो से भी, तो क्या होगा, माइनस वन होगा, मतलब माइनस वन से एक कम चलेगा, कहाँ तक चलेगा, जीरो तक चलेगा। ठीक है, जीरो तक चलेगा मतलब पूरा वन तक चलेगा वो। ठीक है, और हमारा हमने आपको बताया है इतनी बार कि जब भी हम इसे रिवर्स करेंगे तो हमें यहाँ पर डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो हमें क्या करके दे देगा, ये रिवर्स करके दे देगा हमारी लिस्ट को। ठीक है गाइस, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम रहेगा, एक बेसिक प्रोग्राम रहेगा ये, हम इतना हार्ड नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, एक सिंपल प्रोग्राम रहेगा। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट all even number and odd number and sum both of them, sum both of them them separately। ठीक है, सेपरेटली हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। क्या है, एक लिस्ट ले लो आप पहले, यही एक लिस्ट ले लेते हैं हम सबसे पहले अपनी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे को ना जितने भी ओड नंबर है उनको काउंट करना है, देन जितने भी इवन नंबर है उनको काउंट करना है, देन उनका क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है। जितने भी इवन नंबर्स आएंगे उनका सम निकालना है, देन जितने भी ओड नंबर आएंगे उनका सम निकालना है, देन अलग अलग कर काउंट करना है कितने इवन है कितने काउंट है। सो एक हम क्या करेंगे, काउंट इवन इक्वल्स टू जीरो, काउंट ओड इक्वल्स टू जीरो, देन सम काउंट इक्वल्स टू जीरो, सॉरी सम इवन इक्वल्स टू जीरो, देन सम odd इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्या करते हैं, लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए। ठीक है, हम इसमें कंडीशन देंगे, इफ हमारा ए ऑफ आई मॉड्यूलस बाय टू है और इक्वल टू जीरो है, तो क्या करो, काउंट इवन इक्वल्स टू काउंट इवन प्लस वन, देन सम इवन इक्वल्स टू सम इवन प्लस आई। ठीक है, मैं समझाऊंगा कैसे हुआ ये, सॉरी ए ऑफ आई एल्स काउंट ओड इक्वल्स टू काउंट ओड प्लस वन, सम ओड इक्वल्स टू सम ओड प्लस ए ऑफ आई। ठीक है, देन outside the loop, then print even numbers, count of even numbers is comma कितने होंगे, count even, then print count of odd numbers is count odd, print sum of even number is sum even, then print sum of odd number is comma sum odd। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम क्रिएट हुआ बनके, हम इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं।
सो गाइस ये हमारा यहाँ पर आउटपुट आता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। पहले हम काउंट करते हैं, हमारे पास इवन नंबर कितने हैं। इवन 1 2 देन 3, ठीक है। सो हमारे इवन नंबर कितने हैं 3। देन ओड नंबर कितने हैं 1 2 3 देन 4, ठीक है। कितने हैं 4 है। देन सम करो इवन नंबर्स का। इवन नंबर सम 2 4 6 एंड 6 12, 12, ठीक है। सम करो ओड नंबर्स का 1 देन 3 4 देन 5 9 देन 7 16। हमारा आउटपुट यही आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो बिल्कुल हमारा आउटपुट यही आ रहा है हमारे पास। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बिल्कुल यही आ रहा है हमारा आउटपुट, ठीक है। 3 4 12 16 कैसे हुआ। हमने काउंट इवन एक जो वैल्यू लिया है इनिशियल, वो जीरो ले ली उसकी वैल्यू। देन काउंट ओड एक वेरिएबल लिया, उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो ले ली। देन सम इवन एक वेरिएबल लिया, उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या ले ली, जीरो ले ली। देन सम ओड उसकी की वैल्यू क्या ले ली, जीरो ले ली। एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 7, मतलब एक कम चलेगा 6 तक चलेगा, इंडेक्सिंग 6 तक होगी उसकी, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगी 6 तक इंडेक्स चलेगा, ठीक है। इफ ए ऑफ आई मतलब 1 आया, वो मॉड्यूलस हुआ 2 से, इक्वल टू 0 बिल्कुल है। अगर है या नहीं है, नहीं है सॉरी नहीं है वो, मतलब क्या हुआ इस कंडीशन में तो है ही नहीं, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। देन वो एल्स में चलेगा, जो इफ में नहीं चलता वो एल्स में चलता है, तो जाएगा मतलब वो ओड है। तो क्या कर दो +1 कर दो। काउंट ओड की वैल्यू क्या है 0 है, 0 + 1 1। अब क्या उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। सम ओड सम ओड प्लस ए ऑफ आई, सम ओड मतलब कितना है 0 है, प्लस ए ऑफ आई कितना हो गया 1, मतलब क्या हो गई सम ओड की वैल्यू 1। अब है 2, 2 आया, 2 मॉडल्स में 2 बिल्कुल है, तो क्या होगा प्लस ऐड, मतलब काउंट इवन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सम इवन की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 + 2 मतलब 2 होगी, ठीक है। अब आया 3, 3 में हमने क्या करा ओड है +1 हो जाएगा। पहले कितनी थी सम ओड की वैल्यू 2 थी, अब एक और ऐड हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगी 3। और सम ओड प्लस ए ऑफ आई, मतलब पहले क्या थी हमारी वैल्यू चेंज हो गई थी ना सम ओड की, क्या थी 1 थी, अब 3 आएगा, 3 मतलब 4 हो जाएगी वैल्यू सम ओड की, ठीक है। ऐसे ही अब 4 आया, 4 क्या है इवन है, तो इवन +1 में पहले वैल्यू क्या थी, इससे पहले हमें 2 मिला था ना, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई थी काउंट इवन की 1 हो गई थी। अब एक और हमें मिल गया 4, तो क्या हो गई जाएगी 2 हो जाएगी, +1 और हो जाएगा, तो काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगी अब चेंज होकर 2 हो जाएगी। देन उसका सम होगा इवन का, कितनी वैल्यू थी पहले सम इवन में 2 थी, उसमें हम 4 ऐड ऑड कर देंगे, क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। 5 आया, 5 ओड है, तो फिर से हम ऐड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगी वैल्यू 3 हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। देन उसमें क्या हो जाएगा सम जो ओड हुई इससे प्रीवियस वैल्यू जो हमारी थी क्या थी वो 3 + 1 4, ठीक है। 4 थी, 4 में 5 ऐड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आया 6, 6 एक और ऐड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, पहले 2 थी 1 सॉरी 1 देन 2, देन अब क्या हो जाएगी वैल्यू चेंज होकर 3 हो जाएगी। अब सम इवन क्या वैल्यू थी पहले हमारी, हमारी वैल्यू जो थी 2 4 6 थी, और फिर से इसमें 6 ऐड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगी वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। सो अब काउंट इवन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 हो गई, देन सम इवन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 12 हो गई। देन अब क्या आया 7, मतलब क्या आया और अब फिर से वो एक ऐड हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड होकर, पहले 3 थी अब क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। काउंट ओड की वैल्यू क्या थी 3 थी, 3 + 1 अब क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और सम ओड की वैल्यू क्या थी हमारी पहले, आंसर कर लेते हैं 1 3 4 देन 5 9 थी, पहले 9 थी, अब 9 में प्लस ए ऑफ आई कितनी 7, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 16 हो जाएगी। सम ओड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी अब चेंज होकर 16 हो जाएगी। तो अब हम क्या कर देंगे इनको प्रिंट करा देंगे। काउंट इवन की वैल्यू क्या थी 3 थी, काउंट ओड की वैल्यू क्या थी 4 थी, देन सम इवन की वैल्यू क्या थी 12 थी, देन सम ओड की वैल्यू क्या थी 16 थी। सो हमने कैसे सेपरेटली काउंट करना है इवन और ओड को, एंड कैसे सेपरेटली हमें सम निकालना है इवन नंबर्स का ओड नंबर को। तो ये प्रोग्राम परफेक्ट है, अगर हम इसी को करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आपको निकाल कर देगा, ठीक है गाइस। सो इतने ही प्रोग्राम करें हैं हम, धीरे धीरे और प्रोग्राम करेंगे। जैसे जैसे हम कंसेप्ट अपने क्लियर करते जाएंगे हम ऐसे ही और प्रोग्राम्स करेंगे, अच्छे लेवल के प्रोग्राम्स और करेंगे। हमने बेसिक प्रोग्राम्स करे हैं कि आपका धीरे धीरे कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपको समझ भी आए कि हमने क्या करा है क्या नहीं। सो एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं आज क्या क्या करा है। हमने करा है व्हाट इज स्लाइसिंग, स्लाइसिंग क्या होती है, फंक्शंस पढ़े हैं लिस्ट के, इसमें हमने अपेंड फंक्शन पढ़ा है, देन इंसर्ट, देन पॉप, देन काउंट, देन सॉर्ट,
सॉर्ट फंक्शन कहाँ यूज़ होता है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए। देन उसके बाद क्या करना है, मैक्स फंक्शन जो हमें लार्जेस्ट नंबर निकाल कर देगा हमारी लिस्ट में से। देन मिनिमम नंबर जो एक मिन सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें फाइंड कर देगा लिस्ट में से। देन मल्टीप्लिकेशन टेबल, हमने एक लिस्ट ले ली, उसमें हमें हर एक एक एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, सो हमने वो हमें रिटर्न करके देगा। हमने इसमें नेस्टेड लूप चलाया, ठीक है, एक लेंथ लिया, फिर उसके बाद 1 से 11 एक आउटर लूप है ये, ठीक है, ये आउटर लूप है, ठीक है, ये इनर लूप है, इनर लूप है, ठीक है। तो इसके बाद ए ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई जे, मतलब जो वैल्यू है आई में फर्स्ट वाले इनर आउटर लूप की, उसकी बार बार वैल्यू क्या होती रहेगी, मल्टीप्लाई होती रहेगी जे से, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ठीक है। और जैसे ही हमारा इनर लूप क्या हो गया, टर्मिनेट होगा, देन आउटर लूप में न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। देन राइट अ प्रोग्राम, ये करा है, लेंथ 5 हो एंड स्टार्टिंग लेटर एंड लेटर अगर सेम है किसी नेम के, तो हमें क्या कर दो, अपेंड कर दो एक एम नाम की लिस्ट में, ठीक है। तो एंड का मैंने बताया, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होगी देन वो रिटर्न कर देगा ट्रू, मतलब एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को। देन अगर हमारी एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो वो रिटर्न नहीं करेगा कोई वैल्यू, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नमन, ये मैंने बताया ए ऑफ आई और ज़ीरो, ये आपको मैंने प्रीवियस में ही बताया कि नेस्टेड इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ लिस्ट, हाँ, अब हम कैसे एक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं बाय इंडेक्सिंग। एक लिस्ट होगी, उसमें हमने रेंज चलाई, लेंथ ऑफ ए माइनस वन क्या है, जहाँ से स्टार्ट करना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल लेंथ है हमारी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक कम चलेगा, मतलब 6 चलेगा, 0 से 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है, लेकिन 0 से एक कम चलता है वो। तो अगर हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, वो कहाँ तक चलता है, 2 तक चलता है, तो हमें 0 से भी एक कम लिखना पड़ेगा, मतलब -1, तो वो 0 तक जाएगा, मतलब 1 तक जाएगा। और अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्स चलानी है वो लिस्ट, हमें -1 देना ही पड़ेगा डिक्रीमेंट के लिए, ठीक है। और उसको अपेंड कर दो एक अनदर लिस्ट में। अब क्या है, एक हमने और प्रोग्राम करा है अपना कि सेपरेटली काउंट करने हैं हमारे को इवन नंबर्स, देन ऑड नंबर्स, एंड जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम निकालना है, देन जितने भी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं देन उनका सम फाइंड आउट करना है हमारे को, ठीक है गाइस। सो ये हमने आज 3-4 प्रोग्राम करे हैं अपने, ठीक है। एक बार आप देख लो इनको अच्छी तरह, ठीक है। मैंने भी रोक रखा है, आपको फोटो क्लिक करनी है, फोटोज क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट खींचना है, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, ठीक है। ये कुछ में प्रोग्राम्स हमने करे हैं आज अपने, ये बेसिक प्रोग्राम है एक, जो थोड़े लॉजिकल थिंकिंग आपकी एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, देख लो। बाकी गाइस हमारा लिस्ट जो है आज कंप्लीट होता है, हमारे 2 पार्ट आने थे जिसमें हमने बहुत कुछ कवर कर लिया अपना आज, ठीक है। सो हम और कंसेप्ट लेकर आएंगे अपने, जो हमारा अगला कंसेप्ट आएगा वो या तो डिक्शनरी लेकर आएंगे या टपल लेकर आएंगे, वो हम देखेंगे जिस तरह हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे हम लेकर आएंगे आपके पास न्यू चैप्टर्स अपने, या वो डिक्शनरी होगा या वो टपल होगा, ठीक है गाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर and subscribe my channel. Thank you for watching. Have a good day, have a nice day. Thanks for watching guys and support me. Stay tuned. Thanks for watching.